हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को। दिस इज़ प्रवीण हियर। कैसे आप लोग? और काफ़ी लंबे समय के बाद हम इस वीडियो सीरीज़ में मिल रहे हैं। साइकोलॉजी, एचपी टेट, सी टेट या किसी भी दूसरे स्टेट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम की, तो टीचिंग एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने वाली है ये वीडियो सीरीज़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू कि ये क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के बनाए गए हैं और यहाँ पे हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की ये सीरीज़, जिसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ न्यू क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं। तो आज का पार्ट नंबर 26 रहने वाला है। टॉपिक है आज का लैंग्वेज एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। कौन से साइकोलॉजिस्ट ने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा है और कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखिए, यहाँ पे एनसीईआरटी से भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए आपके, और आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों ही चीज़ें कवर करेंगे हम, प्लस मैं लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो लैंग्वेज के बारे में जनरल आप देख सकते हो कि थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है। पहला यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज एज डिटर्मिनेंट ऑफ थॉट। आप दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक लैंग्वेज को थॉट का डिटर्मिनेंट या थॉट को लैंग्वेज का डिटर्मिनेंट, दो चीज़ें हैं। तो पहले हम लैंग्वेज एज डिटर्मिनेंट ऑफ थॉट पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, इसको कैसे हम समझेंगे। यहाँ पे एक टर्म दी हुई है जो हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट है बेंजामिन, आपने नाम सुना होगा, बेंजामिन ली वोल्फ इनका पूरा नाम है। इन्होंने एक अपना थॉट दिया है, अपना व्यू पॉइंट दिया है, दैट इज लैंग्वेज डिटर्मिनेंट्स द कंटेंट्स ऑफ थॉट्स इन दिस व्यू। ये जो व्यू है, इस व्यू को जो है किस नाम से जाना जाता है? लिंग्विस्टिक, ठीक है, रिलेटिविटी हाइपोथेसिस। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस है ये किसने दिया है? तो बेंजामिन ने दिया है पहले यहाँ पे। अब इन ये कहते हैं कि जैसे इस हाइपोथेसिस में ये बताया जाता है, जैसे कोई चीज़ है, व्हाट एंड हाउ इंडिविजुअल कैन पॉसिबली थिंक इज डिटरमाइंड बाय द लैंग्वेज। जो भी हमारे विचार हैं, थॉट हैं, वो सभी लैंग्वेज से डिटरमाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म इसको हम कहते हैं। तो ये टेक्निकल टर्म्स आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। यहाँ से बस आपने इतना सा, ये पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में। एक तो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस किसने दिया है, और इस हाइपोथेसिस में जो है कौन डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे थिंकिंग जो है, ठीक है, पॉसिबली जो थिंकिंग है दैट इज डिटरमाइंड बाय लैंग्वेज, ठीक है। कौन किसको डिटरमाइन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। फिर अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है थॉट एज डिटर्मिनेंट ऑफ लैंग्वेज। अब उल्टा है, ठीक है। तो ये जो है स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे, आप जानते हैं, इन्होंने कहा दैट बिलीव्ड दैट थॉट not only determines the language but also precedes it। तो यहाँ पे जो है थॉट को डिटर्मिन्स कहा गया है, दैट डिटरमाइंस द लैंग्वेज। पियाजे आर्ग्यू करते हैं कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन फ्रॉम एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द थिंकिंग। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के साथ भी इस चीज़ को समझाया। चलिए पहले एग्जाम्पल को हम समझते हैं। इन्होंने कहा कि एक बच्चा है, ठीक है, वो कुछ देखता है, दैट चिल्ड्रन सी समथिंग एंड लेटर कॉपीड, और उसको कॉपी कर लेता है। कॉपी का मतलब उसको इमिटेट कर लेता है। छोटे बच्चे की यहाँ पे जीन पियाजे ने बात करी है, उसको वो कॉपी कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इमिटेशन कहते हैं, ठीक है। थिंकिंग डज टेक्स प्लेस। तो उसके बाद जैसे वो कुछ देखता है, उसको कॉपी कर लेता है इमिटेशन करके, देन उसके बाद थिंकिंग होती है। उसके बाद जो है वो सोचता है उसके बारे में। अब ये सिंपली कहते हैं कि थिंकिंग वहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन लैंग्वेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। तो पियाजे ने इस चीज़ पे आर्ग्यू किया कि बच्चा पहली बार, मान लीजिए, कोई चीज़ देख रहा है तो उसकी इमिटेशन कर रहा है और उसको सीख रहा है, ठीक है, उसके बारे में सोच रहा है, लेकिन वहाँ पे वो किसी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है, ऐसे पियाजे मानते हैं, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि थिंकिंग, ठीक है, बच्चा जो है, नो डाउट इट इन्वॉल्व थिंकिंग बट नॉट लैंग्वेज। ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन भी आया हुआ आपको प्रीवियस ईयर की, ऐसा किसने कहा है कि थिंकिंग तो इन्वॉल्व हो रही है बट लैंग्वेज बाद में। मतलब एक मैं आपको स्टेटमेंट बताऊं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कि ऐसा किसने कहा था, सिंपली मैं बताऊं, ऐसा किसने कहा था कि थिंकिंग पहले आती है और लैंग्वेज बाद में आती है? तो ये पियाजे ने। और इसके उल्टा दूसरी स्टेटमेंट है कि लैंग्वेज पहले आएगी देन थिंकिंग आएगी। इस तरह से आपको ये प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। अब आगे बात करते हैं हम ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट। तो यहाँ पे
साइकोलॉजिस्ट है वाइगोस्की, ठीक है, इनका नाम भी जोड़ा गया है थोड़ा सा। वैसे स्टूडेंट वाइगोस्की का नाम जो है सोशल डेवलपमेंट में ज़्यादा पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कुछ कहा है देखिए। इन्होंने भी आर्ग्यू किया था दैट थॉट्स एंड लैंग्वेज डिवेल्प्स इन द चिल्ड्रन और चाइल्ड सेपरेटली। बोलते हैं कि थॉट अलग चीज़ है और जो भाषा का एक बच्चे के अंदर डेवलप होना है वो अलग चीज़ है, दोनों को अलग अलग माना है अनटिल अबाउट 2 years ऑफ एज। अब यहाँ पे ये चीज़ भी देखो एनसीईआरटी में मेंशन किया है, जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता है। जब बच्चा 2 साल का हो गया उसके बाद मर्ज हो जाती हैं ये चीज़ें। जैसे बच्चा अब यहाँ पे आगे लिखा गया है जैसे कि बिफोर 2 years, जो 2 साल से पहले की बात करें तो जो थॉट्स हैं वो प्री वर्बल होते हैं एंड इज एक्सपीरियंस्ड मोर इन एक्शन। तो बच्चा जो है उस टाइम ज़्यादा क्योंकि भाषा का प्रयोग नहीं करता है, तो उसके जो भी थॉट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जो भी उसके एक्सपीरियंस होते हैं वो एक्शन के थ्रू परफॉर्म करता है। जैसे वो सेंसरी या मोटर स्टेज में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में तो अपने सेंसेस और अपने मसल्स का यूज़ करके एक्शंस को परफॉर्म करता है। अब उसके बाद कहा गया है कि जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा अराउंड 2 years के आसपास जो है बच्चा अपने एक्सप्रेस करेगा थॉट्स को वर्बली बोलकर, ठीक है, और एक स्पीच जो है रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे ये भी मानते हैं, ही बिलीव दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज द थिंकिंग बिकम इंटरडिपेंडेंट। थिंकिंग और लैंग्वेज मतलब एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, ये सिंपल मतलब है। और यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है, लैंग्वेज इज़ यूज्ड विदाउट थॉट। लैंग्वेज बिना थॉट के सोच विचार के यूज़ किए जा सकते हैं व्हेन, जब हम एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स वगैरह को या हम प्लीजेंट्रीज एक्सचेंज कर रहे हैं तब ये ऐसा हो सकता है, राइट। जैसे अब आगे आपके पास यहाँ पे मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज दिया हुआ है। यहाँ पे आप जो है सिंपली दिया हुआ है कि जब छोटा बच्चा होता है तो फर्स्ट वो जो है वो मामा पापा दादा ऐसे ऐसे वर्ड बोलता है। इसके बाद इनिशियली जब बच्चा कम्युनिकेट करना सीखता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज को यूज़ करता है, तो वो सबसे पहले अपनी मदर टंग का ही, मातृभाषा जो उसकी है उसी का यूज़ वो करता है। आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कहती है कि लैंग्वेज के 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, 3 बेसिक। कौन कौन से? एक पहला है द प्रेजेंस ऑफ सिंबल्स, दूसरा है द सेट ऑफ रूल्स टू ऑर्गेनाइज दीज सिंबल्स, और थर्ड है कम्युनिकेशन। अब ये तीनों ही आपको एग्जैक्टली ऐसे याद रखने हैं, क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, तो एग्जैक्टली आपको याद रखने हैं। अब इनमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक में क्या दिया हुआ है कि इसमें सिंबल इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ पे सिंबल है, वर्ड मैथमेटिकल सिंबल या कुछ और सिंबल की बात नहीं की गई है। यहाँ पे सिंबल ये बात की गई है जैसे पर्टिकुलर भाषा में किसी चीज़ को क्या कहा जाता है, जहाँ आप रहते हैं वो घर है, जहाँ आप पढ़ते हैं वो स्कूल है, ऐसे कुछ चीज़ें, और जो आप खाते हैं वो खाना है, ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये सिंबल्स का मतलब वही है, सिंबल्स मतलब कोई वर्ड डिटरमाइन उसको कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे भाषा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसीलिए वर्ड की बात करेंगे यहाँ पे। तो वर्ड एज अ सिंबल, जैसे होम जहाँ हम रहते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो हम खाते हैं वो फूड है, यही चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे है कि लैंग्वेज में जो हम पहला जो हमारा है कि हमने देखा कि कौन कौन से सिंबल यूज़ है, तो उन सिंबल्स का जो है अब हम उनको कंबाइन करके क्या करेंगे, डेफिनेट ऑर्डर में उनको प्रेजेंट करेंगे उन वर्ड्स को। जैसे कि हम बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ना कि हम ऐसा बोलते हैं कि स्कूल एम गोइंग आई, मतलब ये इनकरेक्ट सेंटेंस एक तरह से दिया हुआ है। तो इसको सही तरह से उसका प्रयोग करना हम जो है वो सीखते हैं। मतलब सेकेंड रूल में, सेकेंड करेक्टरिस्टिक में ये है कि रूल पढ़ेंगे हम कि किस सेंटेंस को कैसे बोलना है, राइट। थर्ड है कि जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसका यूज़ करना है। अब हमने आगे बहुत सारे अपने थॉट रिप्रेजेंटेशन के लिए कम्युनिकेट करना है, हमने हमारे जो आइडियाज़ हैं, विचार हैं, ठीक है, जो हमारी अटेंशंस हैं, ये फीलिंग है, दूसरों के साथ वार्तालाप मतलब कैसे करना है, वो थर्ड करेक्टरिस्टिक के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, तो आपको पता है लैंग्वेज एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और बहुत यूनिक सिस्टम है ह्यूमन बीइंग के लिए, जिसमें अब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट जो अलग अलग थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया कि लैंग्वेज जो है वो कैसे रिप्रेजेंट की जा सकती है। हम बात यहाँ पे क्वेश्चंस की ही करेंगे। देखिए छोटा बच्चा होता है जस्ट रोता रहता है ना, तो इसके बाद हमने बात करी कि बच्चा थोड़े थोड़े साउंड प्रोड्यूस करना शुरू करता है, आ इस तरह से। तो जब बच्चा तकरीबन 6 महीने का होता है, 6 month ऑफ एज, तब वो बैबलिंग स्टेज में होता है।
ठीक है, मतलब वो एक तरह से हकलाना भी नहीं बोल सकते। बैबलिंग का मतलब है बच्चा स्पष्ट नहीं बोल रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा है कि कौन सी वो भाषा बोल रहा है ना। तो इसमें क्या है, जैसे दादा, बाबा, ऐसे वर्ड, वो मामा वर्ड यूज़ कर रहा है। जब बच्चा तकरीबन 9 मंथ का हो जाता है, उसमें जो है बच्चा कुछ कॉम्बिनेशंस बनाना, जैसे वो रिपीटेड बोलता रहेगा, पापा पापा पापा, या दा 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 लिखा हुआ है, तो इसे हम एकोलेलिया कहते हैं। रिपीटेड जो सेंटेंस हम बोल रहा है, बच्चा जो बोल रहा है, ये तकरीबन कहाँ पे, अब आपसे डीप क्वेश्चन किसी ने एनसीईआरटी से डाला तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये ऐसा रिपीटेड जो पैटर्न है उसे क्या कहते हैं, या फिर वो कब होता है, कब बच्चा वो रिपीटेड सेंटेंस का, सॉरी नॉट सेंटेंस पर वर्ड्स का इनका यूज़ करता है। तो 9 मंथ ऑफ पीरियड दिया हुआ है बच्चे का। या फिर इसको अगर किसी साइकोलॉजिस्ट ने या कोई आपका जो पेपर डाल रहा है उसने अगर मान लो और कॉम्प्लेक्स इस क्वेश्चन को करना है, तो बच्चा किस स्टेज में, प्याजे की कौन सी स्टेज में बच्चा जो है वो इकोलिया का प्रयोग करता है, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि जब बच्चा तकरीबन 6 महीने का होता है, ठीक है, और जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता है तब तक बच्चा फर्स्ट वर्ड स्टेज में होता है। यूजुअली माँ, दा, पा ऐसे वर्ड यूज़ करता है। इसके बाद मूव ऑन करता है बच्चा, तो थोड़े थोड़े कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करता है और फिर धीरे धीरे होल सेंटेंस, फ्रेजेस वगैरह शुरू कर देता है बनाना, ठीक है। अब जब बच्चा कंबाइन करना शुरू कर देता है वर्ड्स को और सेंटेंस बनाता है, फ्रेजेस बनाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम होलो फ्रेजेस कहते हैं। ये वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है। अब जब बच्चा 18 से 20 महीने का हो जाता है, ठीक है, और एंटर करने लगता है टू जो वर्ड स्टेज है, यानी 2 वर्ड्स का यहाँ पे अच्छे से वो क्या कर लेगा, यूज़ कर लेगा। इसके बाद जो है 2.5 ईयर्स का जब बच्चा हो जाता है तो उसमें जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट और हो जाती है। उसके बाद बच्चा रूल्स जो लैंग्वेज के पर्टिकुलर है, किस सेंटेंस को कैसे बोलना है, वो जो है धीरे धीरे सीख जाता है। अब आपको पता है बिहेवियरिस्ट हैं बीएफ स्किनर एक, वो ऐसा मानते हैं, ही बिलीव्ड दैट जो हम लोग हैं या कोई भी इंडिविजुअल है, वी लर्न लैंग्वेज द सेम वे एज एनिमल लर्न टू पिक द की और प्रेस बार। ये स्टेटमेंट किसने दी है, ऐसे ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, तो आपको ये यहाँ से लर्न करनी है। अब देखिए आगे, नॉम चॉम्स्की का नाम लैंग्वेज से काफ़ी जोड़ा जाता है, ठीक है। इन्होंने कहा है, ठीक है, फॉर हिम द रेट एट विच चिल्ड्रन एक्वायर वर्ड्स एंड ग्रामर विदाउट being taught cannot be explained only by learning principles। देखिए ये कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो भाषा का अर्जन है या लैंग्वेज सीखना है, वो एक इन्नेट यानी कि जन्मजात प्रॉपर्टी है बच्चे की, कि उसके अंदर वो कैपेसिटी है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को हम जो है वो, बच्चा या जो भाषा का अर्जन करता है वो उसको भाषा का ज्ञान दिया जाता है स्टार्टिंग से ही, या ग्रामर उसे सिखाया जाता है, नहीं। जो भी भाषा उसके इर्द गिर्द बोली जाती है, मदर टंग उसकी, वो अपने आप सीख जाता है, ठीक है। अब बच्चे अपने आप से भी क्रिएट कर लेते हैं सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस दे हैव नेवर हियर्ड, ठीक है, मतलब ऐसा भी देखने को मिलता है। चॉम्स्की कहते हैं कि कई बार बच्चे एक ऐसा सेंटेंस भी बोल देते हैं जो कभी बच्चे ने सुना ही नहीं होता है। तो वो जो उसके पास इनेट कैपेसिटीज़ हैं, ऐसा ये वाइगोस्की मानते हैं। तो इनेट कैपेसिटीज़, ठीक है, मेन ये है कि नेट कैपेसिटीज़ की वजह से ही वो क्रिएट कर लेता है जो नए सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस अगर हैं। अब बीएफ स्किनर की भी थोड़ा सा वही चीज़ की दो, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट बोल रहे हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ है कि स्किनर एम्फेसाइज करते हैं कि लर्निंग जो है बच्चे की, वाई इन्फेंट एक्वायर द लैंग्वेज दे हियर एंड हाउ दे ऐड न्यू वर्ड टू देयर वोकेबुलरी, इसके बारे में स्किनर बोलते हैं। और वाइगोस्की कहते हैं कि जो भी ऑन आवर बिल्ड इन रेडीनेस जो है टू लर्न ग्रामर हेल्प्स एक्सप्लेन वाई चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज सो रेडिली विदाउट डायरेक्ट टीचिंग। ऐसा नहीं है कि उनको हम डायरेक्ट टीचिंग करें, विदाउट एनी डायरेक्ट टीचिंग वो सीख रहे हैं। तो ये दो स्टेटमेंट्स आपने यहाँ पे करनी है। विद दिस यहाँ पे हो जाता है हमारा ये एनसीईआरटी का टॉपिक ख़त्म। अब मैं आपको कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछी गई चीज़ें हैं वो बता देती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पे वेट करेंगे 1 मिनट के लिए। पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी आता है कि अब प्रोफेसर हैं एक जिनका नाम है स्मिथ, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन देखा होगा, प्रोफेसर स्मिथ के अकॉर्डिंग
जो बच्चा है 2 साल का बच्चा कितने वर्ड बोल सकता है, 5 साल का बच्चा कितने वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पे एक एक मिनट रुकिए। एक साल का बच्चा सॉरी 1 साल का बच्चा कितने वर्ड बोल सकता है। तो सबसे पहले 1 ईयर की बात करते हैं। तो बच्चा 3 से 4 वर्ड हार्डली बोल सकता है, अकॉर्डिंग टू स्मिथ हम देख रहे हैं। अब 2 साल का जो बच्चा है यहाँ पे वो 272 वर्ड्स का यूज़ करेगा। और जो बच्चा 5 साल तक हो गया है उसके वोकैब में तकरीबन 2072 वर्ड्स होंगे। ये मैं किसका डाटा आपको बता रही हूँ, प्रोफेसर स्मिथ के अकॉर्डिंग। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको आया भी हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ। अब एक लेवल ऑफ लैंग्वेज से क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं बताती हूँ, पहले मैं आपको लेवल्स बता देती हूँ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। लेवल्स का मतलब है, देखो सबसे पहले जो कोई भी वर्ड है वो बनता है साउंड से। तो सबसे बेसिक, ठीक है, आप बोल सकते हो, जैसे क्वेश्चन आपको आ गया कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है किसका, लैंग्वेज का, ठीक है, तो वो है साउंड। फिर साउंड के बाद दूसरा क्या आता है, ठीक है, ये साउंड, तो साउंड के बाद दूसरा आता है, दैट इज साउंड को कैसे अरेंज करना है, फोनोलॉजी दूसरी फॉर्म पे आ जाता है। फिर फोनोलॉजी के बाद हम एक सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सेंटेंस के लिए हम क्या क्या वर्ड हैं उनको किस तरह से अरेंज करना है, यानी उसकी हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं वर्ड्स की। तो फोनोलॉजी के बाद मॉर्फोलॉजी, या इसे कई जगह कई बुक्स पे मॉर्फीम भी लिखा हुआ है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के बाद हम एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम सिंटेक्स कहते हैं, ठीक है, सिंटेक्स, सेंटेंस फॉर्मेशन। फिर उस पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम सिमेंटिक्स कहते हैं, ठीक है, मीनिंग जहाँ पे निकल रहा है। और इसके बाद लास्ट में लैंग्वेज, उस पर्टिकुलर सेंटेंस का कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि सबसे लास्ट यूनिट आ जाती है, दैट इज प्रैग्मेटिक्स, ठीक है। तो मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, सबसे पहले सबसे छोटा यूनिट क्या आएगा, दैट इज साउंड। फिर इसके बाद आ जाता है दैट इज फोनोलॉजी, देन मॉर्फोलॉजी, ठीक है, ऐसे चलो मैं ऐसे बता देती हूँ, साउंड, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स और प्रेगमेटिक्स, ठीक है, ये लो टू हाई आ जाता है। यहाँ पे आता है आपके यहाँ से क्वेश्चन। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज, ऑप्शंस आर फोनीम, सिंटेक्स, प्रेगमेटिक्स और मॉर्फीम। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास फोनीम, ठीक है, याद रखना फोनीम। आगे है, चॉम्स्की के अनुसार मानव में भाषा विकसित करने की डैश है। तो क्या चीज़ के बारे में उन्होंने कहा था कि भाषा विकसित करने के लिए क्या एक जो है ह्यूमन बीइंग के पास कैपेसिटी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि उनके पास इन्नेट, ठीक है, जिसे हम जैविक पूर्व प्रवृत्ति, इन्नेट कैपेसिटी, और हिंदी में जैविक पूर्व, ठीक है, प्रवृत्ति कहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है कि ये हिंदी में भी मैंने कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे ऐड किए हुए, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है, ठीक है, तो यहाँ पे पठन क्षमता सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वोकैबुलरी ऑफ द इन्फेंट बिकम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी 2 साल के लास्ट तक कितनी वोकैबुलरी होगी। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको, प्रोफेसर स्मिथ के अकॉर्डिंग 272 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, द मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय। तो देखिए एनसीईआरटी में तो नहीं, मैंने कहा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कुछ क्वेश्चन है, तो आप नोट कर लीजिए, मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी ये दी है किसने, चॉम्स्की ने, नोट कर लो, चॉम्स्की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द यूज ऑफ पोलाइट वर्ड्स सच एज प्लीज एंड थैंक यू इन एवरीडे स्पीच इज कॉल्ड। अब ये जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं एवरीडे लाइफ में इनका, ठीक है, तो अब मैंने आपको कहा कि जब हम थैंक यू अपने आप में एक छोटी सी फ्रेज़ है, आप मान सकते हो, है ना, ये बिल्कुल छोटा सेंटेंस है। तो इनका जब आप रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हो आगे चल के, तो लास्ट सबसे हाईएस्ट लेवल आएगा। अब आप सोचिए सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा कराया था। अगला क्वेश्चन है, अब what term used to describe the smallest meaningful unit of language। तो ये देखिए, ये भी जो smallest है सबसे पहला लेवल आता है, वो आंसर होगा इसका।
और आगे है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वॉज प्रपोज्ड बाय। तो एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में किसने बात करी है, ये भी चॉम्स्की ने ही बात करी है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लिख लो इसको, इसके बारे में किसने कहा है, दैट इज चॉम्स्की, नॉर्म चॉम्स्की ने। तो बस ये आपके पास हैं लैंग्वेज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। और ये आज का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि अब हम क्योंकि पेपर की तैयारी आजकल आपकी चली हुई है, सभी आप तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, अब यहाँ से ये आ रहा है वेरिएबल से। तो वेरिएबल मैं आपको अब करवाऊँगी, ठीक है। अभी तक हालांकि वेरिएबल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, लेकिन अब आपके टेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।